JCERT क्लास 6 का मेरा इंग्लिश किताब है, तो उसका यूनिट 1 है द एम्परर एंड द नाइटिंगेल। द एम्परर एंड द नाइटिंगेल, इसमें फर्स्ट हम इससे पहले वाले पार्ट में आप जाके देख लीजिए। अगर इसका हम जो चैप्टर है नाइटिंगेल वाला, उसको पूरा क्लियर डिटेल में हम इसको हिंदी के साथ समझा दिए हैं। उसमें क्वेश्चन आंसर बहुत कम लिखे हैं, सिर्फ वर्ड मीनिंग समझाएं, जो हार्ड वर्ड मीनिंग है जिसके बारे में आप बहुत हिंदी मीडियम वाले बच्चे बहुत कम जानते हैं, उसके बारे में लिखा दिए हैं और डिटेल में उसको पढ़ाएं। करीब 10 मिनट का वो वीडियो होगा, उसको जरूर जाके देख लीजिए और सेकंड में आके इसको देखिए, क्योंकि इसमें क्वेश्चन आंसर करेंगे। फिर इसको पार्ट वाइज बनाने के कारण ये है क्योंकि बच्चे लॉन्ग वीडियो देखना पसंद नहीं करते हैं, इसलिए हम छोटा छोटा करके लिख दिए हैं, इसको समझाए हैं और लिख कर इसको समझाएं। इसलिए आपको अगर वीडियो नहीं मिल पा रहा है तो आप क्या करिए, प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ जाके आप JCERT क्लास 6 देखिए और क्लास 6 में जाके इंग्लिश देखिएगा, तो इंग्लिश के सारे सब्जेक्ट आपको मिलेंगे। इसलिए फेसबुक क्या बोलते हैं, यूट्यूब में जाके आप उसमें चले जाइए, प्लेलिस्ट में आपको सारे सब्जेक्ट वाइज मिलेंगे, क्लास वाइज मिलेंगे। तो उसको यहाँ पे आप जाके क्या करना है, JCERT क्लास 6 का इंग्लिश चूज करना है, उसमें उसके अंदर आपको सारे वीडियोस मिलेंगे, अलग अलग चैप्टर के एक साथ में मिलेंगे। तो आप वहाँ जाइए और जाके देखिए। और हाँ, मेरे JD जगविंदर मेरे चैनल है, इसमें आप अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस करिए ताकि रेगुलर अपडेट आपको मिलते रहें। और सेकंड नंबर है, हाउ डिड द एम्परर कम टू नो अबाउट द नाइटिंगेल। अब राजा जी ने नाइटिंगेल के बारे में कैसे जाना, ये है क्वेश्चन। तो आंसर है द एम्परर न्यू अबाउट द नाइटिंगेल बाय रीड ए बुक। मतलब वो जो राजा था, उन्होंने कैसे जाना कि हमारे जंगल में एक नाइटिंगेल रहती है जो बहुत अच्छा गाती है, तो उन्होंने किताब पढ़ के जाना था, उन्होंने किताब पढ़ के। आगे देखते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन, व्हाट वाज द गिफ्ट सेंट टू हिम बाय द किंग ऑफ जापान। जापान के राजा ने कौन सा गिफ्ट दिया था, तो जापान के राजा ने गिफ्ट दिया था ए टॉय नाइटिंगेल मेड ऑफ गोल्ड एंड, अरे गोल्ड है यहाँ पर, सॉरी, आपको शायद हम वहाँ कहानी में बताते समय लकड़ी बोल दिए हैं, तो आप थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा, माफ़ी चाहते हैं उसके लिए। गोल्ड है वहाँ, मतलब सोने का, ये जवाहरात ठीक बोले थे, वो सोने का बना हुआ था। वो जो ये थी नाइटिंगेल, वो जो चिड़िया थी वो सोने की बनी हुई थी, तो वहाँ पे हम लकड़ी बोल दिए थे, उसको थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा। हालांकि क्वेश्चन आंसर यहाँ पर किए हैं तो वो सही है, बोलते समय लकड़ी बोल दिए हैं, फ्लो में बोल दिए होंगे, क्योंकि अमूमन जो बनता है वो लकड़ी का ही खिलौना बनता है। चलिए, स्लिपिंग ऑफ टंग हो गया, कोई बात नहीं। आगे है, वाई डिड द रियल नाइटिंगेल फ्लाई बैक टू द फॉरेस्ट। वो जो रियल नाइटिंगेल थी, जब राजा जी उनके सॉन्ग सुनने नहीं लगे तो वो कहाँ चली गई थी, वो जंगल में चली गई थी ना, वही कारण लिखे हैं। द एम्परर हियर्ड द सॉन्ग ऑफ टॉय नाइटिंगेल डेली सो द रियल नाइटिंगेल फ्लाई बैक। वो जो थी रियल वाली थी ना, उनके सॉन्ग सुनते नहीं थे राजा जी, तो इसलिए ये गुस्से में चल गई थी वापस जंगल। किसी का भी इज्जत नहीं करिएगा तो वो क्यों करेगा आपका इज्जत, इसलिए सबका इज्जत करना चाहिए। देख रहे हैं, पक्षी को भी इज्जत करना चाहिए और इंसान का तो करना ही चाहिए। और आप जैसे बच्चों के लिए शिक्षकों का आदर करना चाहिए, माता पिता का आदर करना चाहिए। आगे देखते हैं, 4 नंबर है, व्हाट डिड द नाइटिंगेल डू व्हेन ही हियर्ड दैट द एम्परर वाज सिक। उन्होंने क्या किया जब उन्हें ये सुना उन्होंने कि हमें राजा जी हमारे बीमार हैं, तो उन्होंने क्या किया, द नाइटिंगेल कम बैक टू द एम्परर्स, यहाँ लिख दिए हैं, आप इसको वीडियो को पॉज करके कॉपी कर लिए। द नाइटिंगेल कम बैक टू द एम्परर्स विंडो व्हेन ही हियर दैट द एम्परर वाज सिक। जब उन्होंने सुना कि राजा जी बीमार है तो उड़ के आ गए और उनके राजा के खिड़की में बैठ गए, महल की खिड़की में, और गाना सुनाने लगे। आगे है 5th नंबर, वाई डिडेंट ही द नाइटिंगेल कम बैक टू पैलेस टू स्टे। तो नाइटिंगेल जो था वो परमानेंट के लिए क्यों नहीं आ गया, राजा जी के साथ रहने के लिए परमानेंट क्यों नहीं आया, क्योंकि परमानेंट इसलिए नहीं आया क्योंकि कोई भी अपना आज़ादी चाहता है, गुलामी कोई नहीं चाहता है। तो उसका आंसर वही है, बिकॉज द नाइटिंगेल वांट्स टू हिज फ्रीडम। व्हाट डिड द नाइटिंगेल प्रोमिसेस द एम्परर। नाइटिंगेल ने क्या प्रोमिस किया, राजा जी से क्या वादा किया था, वादा उन्होंने यह किया कि द नाइटिंगेल प्रोमिसेस दैट आई विल कम डेली टू सिंग बिफोर यू। बोला कि हम आपके समक्ष आएंगे और गा के चले जाएंगे, लेकिन रहेंगे नहीं, गुलामी नहीं रहेगी, कोई भी गुलामी नहीं चाहता है। तो 1 से 6 नंबर तक यहाँ क्वेश्चन आंसर था। अब कुछ मिलाने वाले हैं, उसको भी करते हैं।